नहीं, बिल्कुल झूठा केस था और कांग्रेस पार्टी को और अन्य विपक्षी पार्टियों को जो इतने साल तक मानसिक तौर पर प्रताड़ित करते रहे, उनको गली गली में चौक चौक पर खड़े होकर जनता से माफी मांगनी चाहिए। कांग्रेस के तमाम नेताओं को मांगनी चाहिए, विपक्ष के उन तमाम नेताओं को मांगनी चाहिए कि जो बार बार ये आरोप लगाते थे कि शायद किसी ने वो मस्जिद को तोड़ दिया। तो ये बताएं कि अब चुनाव की घोषणा हो चुकी है, बड़ौदा को लेकर जो है, क्या आपको सारे समीकरण क्या गणित नजर आते हैं? बड़ौदा का चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। लोगों को काम चाहिए भाई, लोगों को विकास चाहिए और विकास तो हम ही कर सकते हैं। कांग्रेस के पास ये इतने साल तक सीट रही, कांग्रेस ने वहाँ कोई विकास नहीं कराया, क्योंकि कांग्रेस तो भावनाओं से खेल के चुनाव लड़ती है। हम काम के आधार पर लड़ते हैं और अभी हमारे 4.5 साल पड़े हैं, हम ही काम कर सकते हैं, कोई भी और कैंडिडेट काम नहीं कर सकता। जनता को काम चाहिए और भारतीय जनता पार्टी ही बड़ौदा का चुनाव जीतेगी। पर वहाँ इतिहास में कभी भाजपा की उपस्थिति दर्ज नहीं हुई। नहीं, पहले कभी भाजपा की सरकार भी नहीं बनी थी, अब भाजपा की सरकार है हरियाणा में। देखिए, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी ये देश में आग लगाना चाहते हैं। ये तो रोज सवेरे घर से पेट्रोल की कैनी लेके निकलते हैं और कहीं पर भी छोटा मोटा धुआं उठता है, इनको नजर आता है तो उसको डालकर वहां बड़ी आग लगाना चाहते हैं। लेकिन अब ये अपने मंसूबों में कामयाब नहीं होंगे, क्योंकि किसान समझ चुका कि इन 3 जो बिल हैं इसमें किसान के विरुद्ध कुछ भी नहीं है, बल्कि किसान को आज़ादी दी गई है। किसान के ऊपर पाबंदियां थी कि वो इस मंडी से बाहर नहीं जा सकता, इस शहर से बाहर नहीं जा सकता, इस प्रदेश से बाहर नहीं जा सकता। आज वो कहीं भी अपने प्रोड्यूस को बेच सकता है और चाहे तो मंडी में भी बेच सकता है और जो MSP है उस पर भी बेच सकता है। लेकिन आपके एनडीए के जो घटक दल हैं उनको क्यों ये बात समझ नहीं आ रही? श्याम सिंह राणा भी आज कहीं ना कहीं जो सहयोगी रहे हैं भाजपा के, आपके भी सहयोगी रहे हैं, वो भी अपने पद से इस्तीफा देते हुए नजर आए और उनका इस्तीफा भी मंजूर हो चुका है। तो इस तरह का जो माहौल होता है, श्रोमणी अकाली दल 22 साल नहीं, कुछ तो प्रवासी पक्षी होते हैं और जब भी छोटी मोटी हवा आती है तो वो एक डाल से दूसरी डाल पर कूदते रहते हैं। साहब, अगर ये राहुल गांधी हरियाणा में प्रवेश करने की कोशिश करते हैं? नहीं, बिल्कुल हरियाणा का जो माहौल है इनको खराब करने नहीं दिया जाएगा। जिस प्रकार से हमने पहले जो शासन प्रायोजित कांग्रेस की यात्राएं 2 हमने पहले रोकी, एक चंडीगढ़ रोड पर रोकी, एक GT रोड पर रोकी, उसी प्रकार से हम इनका भी रोकेंगे। हम हरियाणा में प्रवेश नहीं करने देंगे, किसी भी तरह से कानून व्यवस्था। बिल्कुल प्रवेश नहीं करने देंगे। आज ये हाई पावर परचेज कमेटी की मीटिंग थी, वो मीटिंग फायर ब्रिगेड का लाओ भाई। अमाउंट ये बताएं सर कि ये डायल 112 का जो काम लंबे समय से रुका हुआ था, अब वो बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहा है। हमारा जो सर्वर है वो भी लगने का काम शुरू हो गया और आज हमने 630 गाड़ियां टोयोटा की आज हमने
खरीद की है। 94 करोड़ रुपए की गाड़ियां हैं जो खरीदी हैं। हरियाणा के हर थाने में हम 2 गाड़ियां देंगे और सिस्टम भी लगाएंगे सारा, ताकि अगर कहीं पर कोई डिस्ट्रेस कॉल आती है तो 15 मिनट के अंदर अंदर पुलिस वहाँ पर मौके पर पहुँचे। लगभग आज बहुत बड़ा काम हुआ है। उसी प्रकार से लोकल बॉडीज़ डिपार्टमेंट में फायर ब्रिगेड की 250 गाड़ियां आज खरीदने का काम किया है। 184.74 करोड़ रुपए का ये काम हुआ है। इसमें 250 चैसिस खरीदी गई हैं और बाकी फैब्रिकेशन का काम होगा। इसमें ये बताएं सर कि ये जो फायर ब्रिगेड को लेकर जो है, जो बड़े शहर हैं, मेट्रो सिटीज़ का जो रूट है, वहाँ पर कोई ऐसी भी हाइड्रोलिक लैटर? बिल्कुल, वो भी बिल्कुल लेटेस्ट डिज़ाइन की, लेटेस्ट स्पेसिफिकेशन के साथ हमने सारी गाड़ियाँ खरीदी।